हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारी कंप्यूटर की 5th क्लास है मेरे भाई। कंप्यूटर की ये एमसीक्यू की 5th क्लास है। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग पहले की क्लासेस जरूर देख लेना। पहले की जो 4 क्लासेस हो चुकी हैं, हर क्लास में 25-25 क्वेश्चन कराए हैं, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम टोटल कवर करेंगे हमारे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ। मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी को, तो मेन मेमोरी को कहा जाता है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन स्टोरेज और मेमोरी। ठीक है, इट इज द एरिया इन अ कंप्यूटर इन विच डाटा इज स्टोर्ड फॉर क्विक एक्सेस बाय द कंप्यूटर प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि आपके क्या हो गया, रैम हो जाती है। रैम को ही आपकी प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, to what temporary area can you store text and other data and later paste them to another location। ठीक है, कि भैया जैसे हम कोई चीज कॉपी करते हैं, तो किस चीज, जैसे हमने कॉपी करी ये चीज, ठीक है, और हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हमने जब ये वाली चीज जो कॉपी करी है तो ये कहाँ जाती है? तो ये कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में हो जाती है, फिर ये पेस्ट होती है यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा आपका? क्लिपबोर्ड। ध्यान रखना, ये सारे आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपके बैंकिंग वैंकिंग से भी उठाए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, द नेम अ यूजर असाइंस टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जब कोई बंदा अपने डॉक्यूमेंट को, फाइल को बेसिकली सेव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस फाइल को हम कोई नाम देते हैं, तो उसे फाइल नेम कहते हैं। नेक्स्ट है, द सीपीयू क्लॉक स्पीड इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन। तो जो सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है वो एक्सप्रेस करते हैं हम मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या? मिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकेंड। मिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकेंड या मेगा हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो GHz, ये होता है आपका MHz, जिसे हम बोलते हैं मेगा हर्ट्ज। GHz होता है आपका गीगा हर्ट्ज, जिसे हम कहते हैं बिलियंस ऑफ पल्सेस। वैसे मेगा हर्ट्ज को हम बोलते हैं मिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकेंड। मेगा हर्ट्ज इज योर करेक्ट आंसर। ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। कंप्यूटर चेक्स द, क्या करता है कंप्यूटर? कंप्यूटर चेक्स, एक मिनट रुकिए, हाँ, कंप्यूटर चेक्स द डैश। यहाँ पे ना डैश है, यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक। ठीक है, कंप्यूटर चेक्स द ब्लैंक ऑफ यूजर नेम्स एंड पासवर्ड फॉर अ मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका क्या? डाटाबेस। ठीक है, कंप्यूटर कहाँ से चेक करता है सारी चीजें? वो डाटाबेस से चेक करता है। नेम्स, पासवर्ड फॉर अ मैच, डाटाबेस से ही सारी चीजें चेक होती है। डाटाबेस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छे से हम चीजों को देखेंगे, बिल्कुल बारीकी से चीजों को देखेंगे। ठीक है, द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। वो तो आपको पता ही है, जो ह्यूमन की तरह जो साइंस बन रही है, जैसे आजकल चैट जीपीटी चल रहा है, जिसमें बस आप लिखो सब कुछ हो जाता है। वो क्या है? एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बीच में मैं थोड़ा सा आपको मॉक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है भाई, जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो, एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूं, चाहे वो सीयूटी की हो, चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप। ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगानी है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो। मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है। आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान आंसर था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर यूज द, देखो ब्लैंक था, मुझे ब्लैंक डालना आता नहीं है, तो कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो कंप्यूटर क्या यूज करता है? कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी। कंप्यूटर मेक यूज ऑफ द बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी की फॉर्म में फॉर्मेट को सेव करा जाता है, मतलब सब कुछ करा जाता है, और उसी में परफॉर्म करे जाते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में ना 2 नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना, 1 एंड 0। इन्हीं के बीच में सब कुछ हो रहा होता है, ऑन एंड ऑफ चीजें चलती रहती है। बेसिकली आपको ध्यान रखना, बाइनरी इज योर करेक्ट आंसर। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द टर्म यहाँ पे ब्लैंक है भाई, थोड़ा सा ब्लैंक का वो देख रहे हैं। द टर्म ब्लैंक
The term dash designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. तो भैया कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी होती है उसे बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, समझ लो कि अब मुझे मेरे लैपटॉप में माउस है, मतलब टच पैड दिया हुआ है, बट मुझे गेम खेलनी है तो मैं माउस अटैच कर लूंगा, मुझे टाइपिंग सीखनी है मैं अलग से कीबोर्ड अटैच कर लूंगा, ठीक है, मुझे प्रिंटर का काम है मैं प्रिंटर अटैच कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये कुछ एग्जांपल्स है पेरिफेरल डिवाइसेस के, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है? पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू ऐड फंक्शनलिटी, माउस ऐड करके, कीबोर्ड ऐड करके, स्कैनर ऐड करके, प्रिंटर ऐड करके, ये सारे पेरिफेरल आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी के लिए क्या गुड प्रैक्टिस नहीं है? तो गुड प्रैक्टिसेस क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूं। आपका करेक्ट आंसर है अलाउइंग चेंज ऑफ पासवर्ड ओनली फॉर 2 ईयर। देखो एक पासवर्ड पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती है, फिक्स मिनिमम एज ऑफ पासवर्ड की वजह से कि भैया 6 महीने में चेंज कर देंगे, ओटीपी देना, गिव वन टाइम पासवर्ड हर ट्रांजेक्शन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन और पासवर्ड रीयूज, जो आपने पहले पासवर्ड रखा है वही आप दोबारा नहीं रख सकते। देखो पहली बात तो एक मिनिमम एज होती है, मतलब चाहे 6 महीने या 1 साल बाद आपको पासवर्ड बदलना ही चाहिए, एक पासवर्ड पॉलिसी ये कहती है। फिर ओटीपी आएगा, ये वो कहती है। तीसरा है रीयूज, पहले मैंने रखा विनय 123, अब दोबारा विनय 123 नहीं रख सकता। अब ये कह रहा है अलाउइंग चेंज ऑफ पासवर्ड ओनली फॉर 2 ईयर्स, ये गलत है, ये नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है, उसका नॉट पूछा है। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी टू इंस्टॉल, इट इज नेसेसरी टू इंस्टॉल ब्रैकेट करके एन और यहाँ पे ब्लैंक है ऑन अ नेटवर्क इफ यू वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के? सबको मालूम है कि भैया एक राउटर इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स अलोंग द नेटवर्क, एक राउटर लगाना पड़ता है। आपका करेक्ट आंसर है राउटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, इनको ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल घोल के जाना इनको अच्छे से, बढ़िया काम बन जाएगा पेपर में आप लोगों का, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है द प्रोग्राम, आगे देख लेते हैं भैया क्या है, अभी देखते हैं हम आगे। हाँ, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम, जो बिल्कुल परमानेंट और स्टोर करे जाते हैं रोम की तरह, उसे हम बोलते हैं फर्मवेयर। ये हमेशा परमानेंट होते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट है रैम इन कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, रैम इन कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, किस पे रैम स्टैंड करती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। What is the process of copying software programs from secondary storage media to the hard disk? क्या होता है कि भैया आप क्या करो, कॉपी करो प्रोग्राम को और ऐसे करो, उसको हम बोलते हैं यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पे लाना, मतलब इंस्टॉलेशन करना, ठीक है। पहले जैसे कि कोई आप डिवाइस लगाते हो ना, तो आपके प्रोग्राम के हिसाब से वो इंस्टॉल होती है, बस साइड में छोटा सा आ रहा होता है, कईयों को दिखता भी नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत बाद में पता चला था। इंस्टॉलेशन आपका करेक्ट आंसर है। ये छोटी छोटी चीजें मेरे भाई आपको ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें ही आगे पहुंचाएंगी आप लोगों को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर? तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर, और यही पी मतलब प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एफटीपी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक्सचेंजिंग फाइल्स के लिए एफटीपी का यूज करा जाता है, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग फाइल्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, एक इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या बोला जाता है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो कंसिस्ट करता है, इज मेड अप ऑफ फैब्रिकेटेड, उसमें बेसिकली सिलिकॉन चिप्स होती है, ये आप ध्यान रखना, फैब्रिकेटेड टाइनी सिलिकॉन चिप्स, ठीक है। फैब्रिकेटेड टाइनी सिलिकॉन चिप्स होती हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। नेक्स्ट है वायरस स्टैंड्स फॉर, ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो तैयारी सही नहीं है। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, बेसिकली तभी तो वाइटल इंफॉर्मेशन लीक करता है ना वायरस, तभी तो ये वायरस बनाया गया है, ठीक है। वायरस, तो वायरस का यूज किया। वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रेप्लिकेट इटसेल्फ बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू द अदर प्रोग्राम्स, अपने ही खुद के वायरस बनाता है, ऐसा एक प्रोग्राम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें? देखो भाई वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन, ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो, वही बता रहा हूं, 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूं, आप देखो अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर
मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट, एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 टू 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूँ। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका, बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए एसएससी पैटर्न को। चाहे आप एसएससी की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है, आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, सीयूटी यूजी की कर रहे हो, सीयूटी पीजी की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहां पर, तुरंत मेरे भाई आप जाओगे स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको सीयूटी का भी कोर्स मिल जाएगा, यहां से भी आप ये कोर्स ले सकते हो, ज्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, इसमें आपके एसएससी पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका डी ट्रिपल एस भी कवर हो जाएगा, जो भाई सीयूटी का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई, सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है इंग्लिश में, ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9289609096, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनऑथोराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम इज नोन एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, ठीक है। बिल्कुल भी जो एक्सेस है वो अनऑथोराइज्ड है। आपको पता है व्हेन अ पर्सन हु डज नॉट हैव परमिशन टू कनेक्ट टू यूज अ सिस्टम, तो वो क्या करता है, वो हैक करता है। इस चीज को हम बोलते हैं हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, ठीक है। द कोड फॉर वेब पेज इज रिटन यूजिंग, कोड फॉर वेब पेज इज रिटन यूजिंग, क्या लिखकर रिटर्न करा जाता है, तो आपको मालूम है HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोड फॉर वेब पेज इज रिटन यूजिंग कहते हैं ना .HTML, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कोड ऐसे लिखा जाता है HTML की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे भाई, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन का फंक्शन क्या होता है भैया, जो भी चीजें डिलीट हो गई हैं वो वहां पे स्टोर हो जाती है, फिर जब वहां से भी डिलीट करते हो फिर वो पूरी उड़ जाती है, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, क्या इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल बता देते हैं हम। कीबोर्ड होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में। और क्या होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, डिजिटल कैमरा होते हैं, जॉयस्टिक होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस भी एक पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जिनमें काफी सारी चीजें हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर। मगर ध्यान रखना, लैपटॉप में जो माउस होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, एक टच पैड की तरह ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर है, आपका आंसर होगा माउस पैड, क्योंकि फिर माउस पैड तो उसके अंदर ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब आप देखो क्या है, टच पैड, कीबोर्ड, ये जो है ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, ये तो आपका हो गया। तो ये माउस पैड जो है, माउस तो है आपका, मगर माउस पैड जो है, माउस पैड आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप में माउस वगैरह वो टच पैड में आ जाते हैं, टच पैड में, ये चीज ध्यान रखना, टच पैड में कंफ्यूज मत होना, माउस पर टच पैड में। नेक्स्ट है, अ वेब पेज यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस, तो वो कौन सी फॉलोइंग एक्सटेंशंस को यूज करते हैं, वो करते हैं आपके .html सॉरी .htm है ना, ये .htm या फिर .html, ये दोनों यूज करते हैं। बोथ दीज एक्सटेंशंस आर रिलेटेड टू HTML, दोनों HTML से संबंधित होती है, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, SOL इन डाटाबेस मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर, किसमें, ये SQL नहीं है बेसिकली, ये SOL नहीं है, सॉरी SQL है। SQL सीखते हैं बच्चे, लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये क्या होती है, ये होती है एक स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज होती है, एक स्पेशल प्रोग्राम लैंग्वेज होता है डिजाइन फॉर मैनेजिंग डाटा,
मैनेजिंग डाटा के लिए ये चीज होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पता होना चाहिए, HTML की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, FTP की भी बता दी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग आर कनेक्टेड प्रॉपर्ली। अब ये बताओ आप, ठीक है, बहुत ही आसान है। विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स, कौन सा प्रोसेस है जो चेक करता है, इंश्योर करता है कि कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड प्रॉपर्ली, वो होता है बूटिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। बूट करना, वो चेक करता है सब ओके है ना, बूट करना, बूट करते हैं ना अपने फोन को, रीस्टार्ट करना मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल यूज टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भैया यहां से यहां पे करते हैं, क्या होता है उससे पहले भैया हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करेंगे, ठीक है, तभी तो वो इधर से होगा। कॉपी करेंगे तो इधर ही रहेगा, पहले कट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, कट एंड पेस्ट। एक और देखते हैं, मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टुडे केम विद एन इंटरफेस कॉल्ड एंड, क्या होता है, मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आते हैं एक इंटरफेस के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसको ध्यान रखना, GUI कहते हैं, कुछ ग्राफिक्स और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है विजुअल इमेजेस के साथ, है GUI की फुल फॉर्म भी याद रखना, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, ठीक है, बेस्ट वे क्या है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का वायरसेस से, तो वो है आपका, पहले भैया इंस्टॉल अप टू डेट करो, अप टू डेट आपका इंस्टॉल होना चाहिए, और एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। 26 हमने कवर कर लिया मेरे भाई। अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। और अगर आपको कोई भी वोकैब से रिलेटेड चीजें देखनी हो तो आप हमारा चैनल विनय कक्षा VINAYKAKSHAV विजिट कर सकते हो। उसमें आपको सारी, यूट्यूब चैनल है बेसिकली, उसमें आपको सारी वोकैब की मैराथन मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। और 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की यहाँ पर वीडियोज हैं, ठीक है, यहाँ से आप सारे ग्रामर रूल्स CUT PG DU LLB के लिए पढ़ सकते हो तुरंत, ठीक है। यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूं। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें CUT PG DU LLB BHU LLB को रखते हुए भी, बेसिकली CUT को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए, कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं। और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।